मैं फरहान अहमद जी इंटर कॉलेज में विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज 10th क्लास के बच्चों को विज्ञान में रासायनिक विज्ञान के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया बता रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उन्हें कहा जाता है, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जल का निर्माण होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जल का निर्माण होता है। जैसे सपोज दैट एक और देख लीजिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये नए गुणधर्म वाले हुए कि नहीं हुए? पहला मैग्नीशियम, दूसरा ऑक्सीजन मिला के एक नए गुणधर्म वाले एक नए पदार्थ, नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। जैसे दूसरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो जल बनता है। क्या मिलाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। ठीक उसी तरीके से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसका रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। दैनिक जीवन में हम कुछ रासायनिक अभिक्रिया देख लें जो हम आप दिनचर्या दैनिक जीवन में हम इसको यूज करते हैं। जैसे भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे का जंग लगना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक। अब रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से भाग लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, कौन नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहा जाता है। तो जो एरो से पहले जो होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और एरो के बाद जो होता है उसे उत्पाद कहा जाता है। जिसे मान लीजिए इसमें मैग्नीशियम में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिकारक हैं। क्या हैं? अभिकारक हैं। और ऑक्सीजन भी अभिकारक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद बन गया। ठीक है। ठीक उसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक का रूप लेते हैं। क्या है? अभिकारक हैं। और ये क्या है? उत्पाद है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? ये उत्पाद हुआ। ठीक है। फिर है अभिकारक का उत्पाद क्या है? ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यानी एरो से पहले वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, एरो से बाद वाले पदार्थ को यानी यौगिक को जो बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाने के बाद जब नए पदार्थ बनते हैं तो उससे हम उत्पाद कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे ये दोनों भाग ले रहे हैं, ये अभिकारक कहला गए। ये भाग लेने के बाद बन रहे हैं तो ये उत्पाद कहला गया। ठीक है। फिर आता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया या कैल्शियम लिया या कैल्शियम लिया या ऑक्सीजन लिया, तो उसको लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा
और जगह भी ज़्यादा लेगी और पता नहीं चलेगा कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है या इक्वस है, जलीय है, कोई भी चीज़ है। तो ठीक उसी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों और उत्पादकों को उनके सूत्रों और प्रतीकों के रूप में निरूपित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में जो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया, जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये कॉपर है, अगर हम ऐसे यहाँ लिखेंगे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक, अब बना यहाँ कॉपर ऑक्साइड, यहाँ बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, यहाँ CuO कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो अब इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम ये जो लिख दिए ये रासायनिक समीकरण कहलाएगा, जैसे कॉपर ऑक्सीजन और ये हो गया कॉपर ऑक्साइड, ये आपका रासायनिक समीकरण हो गया। क्या हो गया? इसको हम रासायनिक समीकरण कहेंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं, निरूपित कर देते हैं, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया और ये उत्पाद होगी, जो ये चीज़ बन गया इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि बहुत बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं जिसको हम लिखने के बजाय हम उसको प्रतीकों सूत्रों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये पहला दिखाया कि कॉपर, वो कार्बन क्या है, कोष्ठ में S दिखा दिया, ये सॉलिड है, और ऑक्सीजन क्या है, ये दिखा दिया कोष्ठ में गैस है। अब एरो करके दिखा दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या उत्पाद बना, ये गैस बन गया, ठीक है। लेकिन अब अगर हम उसको शब्दों में लिखें तो ये पता नहीं चलेगा कि ये गैस है कि सॉलिड है कि एक्वस है कि लिक्विड है, क्या है। जो अब ऐसे समीकरण हमने बना दिया इस तरीके से, कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2, तो इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अपने हमने बताया कि रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरणों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। फिर है दूसरा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। अब रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है? देखिए, पहला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, पहले इसे दिखाएंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बनता है H2O। अब देखेंगे कि रासायनिक समीकरण बन जाने के बाद अभिकारक में और उत्पाद में दोनों की संख्या उनके हिसाब से बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है ना। अब एरो के इधर ऑक्सीजन, एरो के इधर ऑक्सीजन बराबर होना चाहिए। इसी को हम संतुलित करते हैं, यानी कि तराजू का दोनों साइड का बैलेंस होना चाहिए। इसी को हम रासायनिक समीकरणों का संतुलन कहते हैं। जैसे अब इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? अब इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के आगे 2 लगाएंगे। ये ध्यान दें, हाइड्रोजन किसी भी तत्व के पीछे नहीं लगाते हैं बैलेंस करने के लिए, उस तत्व के आगे लगाते हैं बैलेंस करने के लिए। हमने हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? अब यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया? अब आपका यहाँ हाइड्रोजन बढ़ गया 4। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। अब लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो अब इसलिए हम हाइड्रोजन को यहाँ बढ़ा देंगे। अब ये हमारा बैलेंस हो गया। अब एरो से इधर और एरो से इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एरो से इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बराबर होना चाहिए। अब इधर हाइड्रोजन कितना हो गए? 4 हो गए। इधर ऑक्सीजन कितना हो गए? 2। ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब इधर एरो से इधर हाइड्रोजन कितना हो गए? 2 हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गए? 3 हो गए।
इसे तो वो रासायनिक समीकरण को हम इस तरीके से संतुलित करते हैं। दूसरा है KClO3 KCl प्लस O2, इसको बैलेंस करना है। क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। अब का वो कैल्शियम, वो पोटेशियम एक है, क्लोरीन एक है और ऑक्सीजन 3 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो 2 इसको करने के लिए हम ऑक्सीजन के सामने 3 कर देंगे, ये 6 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इधर 2 बढ़ा देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 6। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 6 हो जाएगा और ये ऑक्सीजन 6 हो गया, ठीक है। लेकिन पोटेशियम 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। अब इधर बैलेंस करना, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे। अब आपका यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया और केवल ये कितना हो गया? 6 हो गया। और ये एरो के इस साइड 2 हो गया और ऑक्सीजन आपका कितना हो गया? 6 हो गया। इस तरीके से ये दोनों क्या हो गए? बैलेंस हो गए, ठीक है। हमने ऐसे करके बैलेंस किया, ठीक है। फिर है दूसरा मैग्नीशियम, एक और कर लेते हैं। प्लस ऑक्सीजन MgO2। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो हम 2 यहाँ 2 बढ़ा देंगे ताकि ये ऑक्सीजन 2 हो जाए। लेकिन मैग्नीशियम भी क्या हो गया? ये भी 2 हो गया। अब मैग्नीशियम के यहाँ 2 लगा देंगे। अब ये ध्यान देंगे, कभी भी बैलेंस करेंगे तो इन दोनों तत्वों के बीच में 2 नहीं बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? इन दोनों के तत्वों के बीच में 2 नहीं बढ़ाएंगे। जब भी बढ़ाएंगे इन यौगिकों के आगे बढ़ाएंगे और पीछे भी नहीं बढ़ाएंगे बैलेंस करने के लिए। तो आपका इधर भी 2 हो गया और इधर भी 2 ही है और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब इसको हम अभिकारक बोलेंगे। अभिकारक, ये जो नया पदार्थ बना उसे उत्पाद करते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण का संतुलित करना हो गया ये चैप्टर। फिर अगला है रासायनिक समीकरण संतुलित की क्यों आवश्यकता है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्योंकि जो भी हम अभिक्रिया में भाग दिलवाते हैं, जिसे इधर उत्पाद होगा, इधर वो इधर अभिकारक होगा, उधर उत्पाद होगा, उसके बाद जो बैलेंस होगा उसको दोनों साइड से, इधर उत्पाद में और अभिकारक में दोनों बैलेंस करना अति आवश्यक होता है। इसमें ये होता है कि पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, न ही द्रव्यमान का ही विनाश होता है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में पहले अभिकारकों फिर उसके उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी कि अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या निकला कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले यानी कि इसमें और उसके बाद उत्पाद में प्रत्येक पदार्थों में परमाणु की संख्या क्या होगी? बराबर होना चाहिए। यानी कि इधर 4 आ रहा, इधर भी 4 होना चाहिए। जैसे हमने अभी बताया कि अगर इधर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हो रहा तो इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन प्रत्येक परमाणु, ये परमाणु प्रत्येक का की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। फिर रासायनिक अभिक्रिया, अगला है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए
पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया का पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, कई अभिक्रिया। उसमें पहला हम बता रहे हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक मतलब जैसे मान लीजिए कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, ये अभिकारक है, और एक नए कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, का निर्माण करते हैं।